नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने लिए घर बनवा रहे हैं और इस तरीके से टाइल्स का काम आपके भी घर में होने वाला है तो ये वीडियो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करवा सकता है। क्योंकि अगर आपके पास जानकारी है, आप वही चीज़ मार्केट से ऑर्डर करेंगे जो आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है। नहीं तो दोस्तों बिना जानकारी के अगर किसी भी शॉप में जाएंगे दोस्तों तो आपको दुकानदार वही चीज़ देने की कोशिश करेगा जिसमें उसका बेनिफिट ज़्यादा हो, फ़ायदा ज़्यादा हो, या फिर उसको बेचने का जल्दीबाजी रहेगा, आपको उसी तरीके से वो मोटिवेट करता है। अब बात कर लेते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं ग्रेनाइट का भी काम हो रहा है। ठीक है, जो टाइल्स है 2x4 के भी टाइल्स लगे हुए हैं, 1x1.5 के भी टाइल्स लगे हुए हैं, 3D टाइल्स लगे हुए हैं, 2D टाइल्स लगे हुए हैं। तो बस बहुत जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 3 से 4 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। कंप्लीट जानकारी आपको विथ रेट भी देने वाला हूं दोस्तों कि मार्केट में आप बेस्ट रेट पे किस तरीके से जो है वो टाइल्स वगैरह खरीद सकते हैं। और इस घर में आप देख सकते हैं दोस्तों 2D टाइल्स भी है, 3D टाइल्स भी है, 1.5x1 वाला टाइल्स भी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि फ्लोर पे 2x4 वाला टाइल्स भी लगाया गया है, ग्लोसी भी लगाया गया है, मैट फिनिश क्या होता है, एंटी स्लिप क्या होता है, हर चीज़ हर एक जानकारी आपको। इसके बाद दोस्तों सिर्फ टाइल्स दुकान पे जाना है और दूसरा वीडियो पे नहीं देखना है। इतना ज़्यादा जानकारी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ दोस्तों। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स से। ठीक है, अब जैसे कि किचन, जहाँ पे टाइल्स लगवाना हर कोई अभी के समय में दोस्तों जरूरी समझता है। आप देख सकते हैं अधिकांश घरों में जो 7 फीट जो लिंटल लेवल, जो ओपनिंग का हमारा लेवल होता है ना, उतने हाइट तक दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो टाइल्स, अधिकांश घरों में आप इसी हाइट तक दोस्तों देखेंगे कि नीचे से बिल्कुल जो है वो 7 फीट का हाइट तक टाइल्स लगाया जा रहा है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये जो किचन टाइल्स लगते हैं ना, या फिर बाथरूम में लगवाते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों बाथरूम में भी टाइल्स लगाए गए हैं। ठीक है, अब तो आप बिना रेट जाने आगे बढ़ नहीं सकते हैं। चलिए रेट बताता हूँ दोस्तों। वॉल टाइल यानी कि जो दीवार पे टाइल लग रहा है, और जो फ्लोर यानी कि जो जमीन में टाइल लग रहा है दोस्तों, ये दोनों में अंतर होता है। किस तरीके से, आपको अगर दोस्तों कम पैसे में टाइल खरीदना है, ठीक है, तो जितना छोटा टाइल्स खरीदेंगे उतना ही कम पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों स्मार्टली आपको किस तरीके से काम करना है ये इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों ये किचन में जो टाइल्स लगा हुआ है ना, ये आप 3 तरीके से खरीदने जाएंगे। ठीक है, आपको ये देख सकते हैं, ये डार्क पैटर्न है, ये लाइट पैटर्न है और ये हाइलाइटर है। वो आपको अलग अलग सैंपल दिखाएगा, आप अपने अनुसार से डिजाइन पसंद करेंगे। तीनों टाइल्स का दोस्तों साइज सेम है। ठीक है, 1 फीट इस तरीके से चौड़ाई है और 1.5 फीट लंबाई है। मतलब कि एक टाइल दोस्तों आपको जो है वो 1.5 स्क्वायर फीट जगह को कवर करेगा। पैकिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जो 1x1.5 का टाइल आता है ना, एक पैकेट इस तरीके से पैक करके आता है। ठीक है, और पैकेट अगर खोलेंगे दोस्तों तो आपको जो है वो पूरे 6 टाइल्स दोस्तों एक पैकेट में मिलते हैं। मतलब एक पैकेट में आपको इतना टाइल्स मिल जाएगा दोस्तों जिससे आप 9 स्क्वायर फीट जगह को कवर कर सकते हैं। और इसका कीमत की बात कर लेते हैं तो ये तो प्लेस टू प्लेस डिफर भी करता है और टाइल्स के क्वालिटी में भी डिफरेंस जाता है दोस्तों। लेकिन ये लगभग नॉर्मल रेंज में जाएंगे तो ये 250 रुपये से आपको जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 250 रुपये में इतना अच्छा मिल जाएगा कि आप आसानी से अपने घर में इंस्टॉल उसको करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों किचन का एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे पानी वगैरह गिरना बहुत ही नॉर्मल केस है। दोस्तों मैट के जगह में आप दूसरे ऑप्शन के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये मैट जो फिनिश है वो क्या करेगा। फिनिश के बारे में बात चला तो मैं बता दूं, ये मैट फिनिश है। जो मैट फिनिश रहेगा दोस्तों वो चमकेगा नहीं। ठीक है, और जो ग्लोसी फिनिश रहेगा, ग्लोसी आता है, हाई ग्लोसी आता है, सुपर हाई ग्लोसी आता है। जितना ग्लोसी रहेगा दोस्तों उतना ही ज़्यादा इनमें चमक होगी, वो चिकना होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों किचन में चूंकि पानी वगैरह का काम होता है तो इसमें मैट फिनिश लगाना, फ्लोर पे मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा सही होता है। अब मैट फिनिश का क्या रेट आता है, तो अगर आप इस तरीके से 2x2 का अगर टाइल्स लेने जा रहे हैं तो लगभग 450 से 500 रुपये प्रति बॉक्स के हिसाब से आपको इस तरीके से टाइल्स मिलता है। जो भी दोस्तों 2x2 का टाइल्स आएगा वो आपको एक बॉक्स में, जैसा कि मैंने दिखाया, बॉक्स की पैकिंग दिखाई, एक बॉक्स में दोस्तों 4 पीस रहते हैं। ठीक है, और उसमें कवरेज एरिया 16 स्क्वायर फीट का मिलता है, चूँकि ये 2 फीट इधर से और 2 फीट इधर से। ठीक है, इस तरीके से आप 4 स्क्वायर फीट एक टाइल से कवर कर सकते हैं। और चूंकि एक बॉक्स में 4 पीस रहते हैं इसलिए दोस्तों आप 16 स्क्वायर फीट कवर कर लेंगे। अब चलिए जल्दी से बेडरूम के बारे में बताता हूँ, फिर बाथरूम के बारे में और एलिवेशन टाइल्स के बारे में भी बात करने वाला हूँ। दोस्तों आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि जितना बड़ा टाइल्स का साइज है, लुक तो बेशक दोस्तों प्रीमियम आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 2x4 के टाइल्स लगे हुए हैं
वैसे दोस्तों अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो आप 2x2 के टाइल्स लगाएंगे तो वो 2x4 के टाइल्स से थोड़ा सा सस्ता जरूर पड़ेगा। अगर सेम फिनिश में भी लेंगे दोस्तों फिर भी आपको दोस्तों कम खर्चे में काम निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों 2x4 का लुक आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आता है। इस तरीके के फ्लोर टाइल्स की अगर प्राइस की जाए तो ये एक बॉक्स में 2 पीस आता है। 2 फीट बाई 4 फीट इसका डायमेंशन होता है, मतलब कि एक बॉक्स में ये भी दोस्तों 2 पीस आता है। 16 स्क्वायर फीट ये भी दोस्तों कवर करता है। आप 2x4 का टाइल्स लें या फिर 2x2 का टाइल्स लें, दोनों ही बॉक्स में दोस्तों 16 स्क्वायर फीट का मटेरियल रहता है। और कीमत की बात कर लेते हैं दोस्तों, वो फिनिश पे जैसे कि मैंने बताया लगभग दोस्तों मैं नन ब्रांड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रांड में जाएंगे सीधे प्राइस को 1.5 से 2.25 गुना तक आप कर लीजिएगा। ये मैं नॉन ब्रांड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अधिकांश घर में लोग नन ब्रांड ही प्रीफर करते हैं क्योंकि वो सस्ता मिलता है। नन ब्रांड में दोस्तों 2x4 का टाइल्स आपको लगभग 600 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर आप 700-800 जितना ग्लोसीनेस दोस्तों बढ़ता जाएगा उतना ही रेट बढ़ता ही जाएगा। आगे चलिए दोस्तों अब बाथरूम की बात कर लेते हैं। बाथरूम में भी कमोबेश दोस्तों आपको जो है वो जो किचन वाला सिस्टम है वही सिस्टम आप देख सकते हैं। यहाँ भी 1.5 फीट बाई 1 फीट का यहाँ पे टाइल्स लगाया गया है, ठीक है। पैटर्न आप अपने अनुसार बनवा सकते हैं और इस पैटर्न को खुले मन से बनवाइएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ये सभी बॉक्स जो है वो एक ही रेट पे आते हैं। तो ऐसा नहीं कि कलरफुल है तो ज़्यादा पैसा लगेगा और इसमें कम कलर है फूल वगैरह बना हुआ है तो ये बहुत महंगा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा दोस्तों कि बाथरूम में आप देख सकते हैं ये जो वॉल टाइल्स है और जो फ्लोर टाइल्स है दोस्तों दोनों एक ही पैटर्न के होने चाहिए। और जो नीचे वाला टाइल्स रहेगा दोस्तों वो एंटी स्लिप आपको लेना है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना। एंटी स्लिप रहेगा, पानी पड़ने पे भी दोस्तों स्लिप नहीं करता है, ये चीज़ें प्लस पॉइंट उसमें होती है और रेट बिल्कुल सेम रहता है। अब दोस्तों घर में आपको ग्रेनाइट वगैरह की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि घर में इस तरीके से बॉर्डर देना हुआ या फिर दोस्तों किचन वगैरह में, फिर सबसे ज़्यादा सीढ़ी में आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में दोस्तों ग्रेनाइट या फिर कोई भी नेचुरल स्टोन अगर लेने जाते हैं दोस्तों वो अपने मजबूती और चमक के हिसाब से दोस्तों अलग अलग प्राइस रेंज में होते हैं। और ग्रेनाइट वगैरह का अगर काम चलाओ मीडियम में दोस्तों पैटर्न अगर लेने जाएंगे तो वो आपको 90-95 रुपये से लेकर के लगभग 100 रुपये मान लीजिए स्क्वायर फीट के हिसाब से लेकर के 110, 115, 120 तक दोस्तों 125 तक मनचाहा ग्रेनाइट आपको मिल जाएगा। वैसे रेंज बहुत हाई तक जाता है, जितना आप जा सकते हैं उतना हाई जाएंगे। लेकिन दोस्तों नॉर्मली जो लोग लोकल ब्रांड का टाइल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो उससे ज़्यादा लेना भी नहीं चाहिए दोस्तों, चूँकि नेचुरल स्टोन होता है, ठीक है। किसी प्रकार का खराबी इसमें आने वाला नहीं है, बस ये पैटर्न और जो साइन है ना इस पे इसका रेट जो है वो तय होता है। दोस्तों जनरली बाथरूम वगैरह में 1x1.5 का टाइल्स इस्तेमाल होता है, लेकिन पूजा रूम में 1x1.5 का टाइल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाथरूम में भी मैं बात कर रहा हूँ, साथ पूजा रूम में भी दोस्तों आजकल 2x4 का जो ग्लोसी फिनिश का दोस्तों टाइल्स है उसको लगाने का ट्रेंड है। तो ये कितना महंगा आता है और साथ ही साथ दोस्तों इसको लगवाना चाहिए या फिर नहीं ये भी बता रहा हूँ। दोस्तों 2x4 का जो टाइल्स है उसको कभी भी सीमेंट से मत लगवाइएगा, ठीक है। ये जो छोटे वाले टाइल्स है वॉल टाइल्स भी आप सीमेंट से एक बार प्रयास कर सकते हैं, लगवा सकते हैं, इनमें उखड़ने की समस्या नहीं है दोस्तों। लेकिन कम बजट में भी दोस्तों इसमें जो है वो 2x4 का अगर टाइल्स लगवा रहे हैं और ख़ास तौर पे ये होते हैं विट्रिफाइड टाइल्स। ये दोस्तों क्या करते हैं कि पानी को सोखते नहीं है, जिससे सीमेंट के साथ इनका बॉन्ड सही नहीं हो पाता है। दोस्तों मार्केट में अलग अलग ग्रेड के एडहेसिव उपलब्ध है, ठीक है। नॉर्मल ग्रेड के जो एडहेसिव होते हैं दोस्तों उनसे आप ये नॉर्मली जो सीमेंट चिपकाने वाला टाइल्स है ना सिरामिक 1x1.5 का, इनको दोस्तों नॉर्मली लो ग्रेड के एडहेसिव से भी चिपकाएंगे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर बात कर लेते हैं 2x4 के टाइल्स को अगर आप दीवार पे लगा रहे हैं तो इनमें होता है अच्छा खासा वजन और साथ साथ ये विट्रिफाइड है तो ये पानी को सोखते भी नहीं है, सीमेंट से इनका बॉन्ड सही नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों इन भारी भरकम टाइल्स को सपोर्ट के लिए दोस्तों आपको एडहेसिव का सही ग्रेड इस्तेमाल करना चाहिए। अब सही ग्रेड का मतलब क्या है, तो दोस्तों ग्रेड बैग पे लिखा हुआ रहता है कि ये किस लिए जो है वो इस केमिकल को बनाया जा रहा है। और ग्रेड मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर एक कंपनी अपने अनुसार दोस्तों ग्रेडिंग करती है, ठीक है। कोई एक उसमें इस तरीके से नॉर्म्स नहीं बने हुए हैं कि यही चीज़ लिखना है, ठीक है। अलग अलग तरीके से लिखते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना करें। लेकिन सही ग्रेड से ही आपको टाइल्स चिपकवाना है, वो आपको एडहेसिव के जो बैग होते हैं उनमें आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके से बीट वगैरह का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जो गोल्डन बीट है अलग अलग
पैटर्न में दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगा। नॉर्मली 40 रुपये फीट से ये स्टार्ट होता है नॉर्मल वाला। तो कुछ लोग जो है वो बालकनी में या फिर एक्सटीरियर यूज के लिए भी दोस्तों जो है वो एलिवेशन के लिए टाइल्स लगवाते हैं, तो उनको भी एडहेसिव का भी इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों, चूँकि इनको मौसम का मार भी झेलना रहता है। तो नॉर्मली एक्सटीरियर के लिए दोस्तों आप सीमेंट से टाइल्स लगाने से परहेज करें, एडहेसिव का इस्तेमाल करें। और एडहेसिव में भी दोस्तों अलग अलग ग्रेड होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि कौन से साइज़ का आप टाइल्स जो है वो दीवार पे लगा रहे हैं। फ्लोर के लिए दोस्तों सीमेंट काफ़ी है, फ्लोर के लिए आपको एडहेसिव वगैरह में अधिक पैसे खर्च करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हॉल का पार्ट है। हॉल में दोस्तों टाइल्स लगा हुआ है, इस वाले बेडरूम में टाइल्स लगा हुआ है, लेकिन बीच में बॉर्डर के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों जितना दूर चौखट है उतना दूर ग्रेनाइट का इस्तेमाल करवाया गया है। ठीक है, इसमें टाइल्स ग्रेनाइट कुछ भी लगवा सकते हैं। ये काफ़ी आसानी से कम खर्चे में दोस्तों बेहतरीन लुक प्रोवाइड करता है अपने घर को। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, अगर आप टाइल्स के जितने छोटे साइज़ लेंगे उतना ही ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों जितना साइज़ को बढ़ाते जाएंगे उसको इंस्टॉल करवाने में खर्चा भी ज़्यादा है, और साथ साथ टाइल्स खुद ब खुद महंगा होता चला जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये कितना ग्लो कर रहा है, कितना चमक रहा है, इस पर भी दोस्तों इसके रेट जो है वो डिसाइड होते हैं। जितना ज़्यादा ग्लो करेगा उतना ही ज़्यादा इनका प्राइस होता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जिनका खास तौर पे अभी घर बनना स्टार्ट हुआ है या फिर घर बनने वाला है। धन्यवाद।